एक लड़की इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए एक कॉलेज में दाखिला ले लेती है। उसी कॉलेज में एक लड़का भी पढ़ाई कर रहा होता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। 6 महीना बीत जाते हैं। वह लड़की उस लड़के को सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, लेकिन लड़के के मन में उस लड़की के प्रति कुछ और ही चल रहा होता है। फरवरी आता है, 14 तारीख, वैलेंटाइन डे का दिन। वह लड़का 2 अलग तरह के गुलाब लेकर आता है। उस लड़की को जब देने लगता है तब वह लड़की उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो गया, मानो उसके सारे उम्मीदों पर पानी फिर गया हो। फिर वह लड़की जो करती है उसे जानने के लिए दोस्तों वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। नमस्कार। आज की प्रेम कहानी एक लड़का और लड़की की है जो कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। लड़के का नाम सचिन होता है और लड़की का नाम होता है सीमा। सीमा और सचिन अलग अलग विद्यालयों से इंटर की पढ़ाई करके कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए। दोनों साथ साथ में पढ़ाई करने लगते हैं। लड़का शर्मीले स्वभाव का होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों में बातचीत शुरू होती है। फिर बातचीत के बाद दोस्ती हो जाती है। इन दोनों के अलावा 2 लड़के और 2 लड़कियां और भी थीं। 6 लोगों का पूरा ग्रुप बन गया। फिर 6 महीना जब बीत गया पढ़ाई करते हुए, तो जनवरी में प्रोग्राम बनाया जाता है पिकनिक पे जाने के लिए। सब लोग तैयार थे, पिकनिक को लेकर बहुत उत्साह में थे। दूसरे दिन सभी को एक जगह इकट्ठा होना था जहां से बस रवाना होगी। सब लोग आ जाते हैं, लेकिन सीमा नहीं आती है वहां पर। तब सचिन बहुत परेशान हो जाता है। वह बार बार उस तरफ ही देख रहा था जिधर से सीमा आने वाली होती है। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब सीमा नहीं आती है तब बस रवाना हो जाती है और सचिन बहुत उदास होता है। बस में अंताक्षरी शुरू हो जाती है। सब लोग मस्ती में थे और खूब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन सचिन परेशान और गुमसुम सा बस में बैठा हुआ होता है। वह सीमा का ही इंतज़ार कर रहा था। सचिन खुद हैरान था कि आखिर उसे क्या हो गया है, क्यों वह सब दोस्तों के साथ मिलकर खुश नहीं हो पा रहा है। आखिर सीमा के नहीं आने से उसे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। सोचते सोचते उसे एहसास हुआ कि वह अंदर ही अंदर सीमा से प्यार करने लगा है। वह झट से जेब में हाथ डालकर फ़ोन निकालता है और सीमा के पास फ़ोन करता है। हेलो सीमा, कैसी हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम पिकनिक पर क्यों नहीं आई? तब सीमा जवाब देती है कि मुझे रात से ही बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए मैं नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, तुम सभी लोग तो साथ में हो ना, जाओ पिकनिक पर खूब इंजॉय करना। इतना सुनकर सचिन का मानो पूरा मूड ही खराब हो गया पिकनिक से। वह पूरे समय बस में बैठे बैठे सीमा के ख्यालों में ही खोया रहता है। सचिन को इस तरह से देखकर उसके दोस्त उसे टोकते हैं कि सचिन यार, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम क्यों उदास हो? तुम्हें क्या तकलीफ़ है? कुछ बताओ तो ज़रा। फिर सचिन कहता है कि नहीं यार, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर वह बनावटी मन से हंस देता है। रात तक सब लोग पिकनिक से वापस आ जाते हैं। सुबह होने पर सीमा जब कॉलेज में नहीं आती है तब सचिन फिर परेशान हो जाता है और फ़ोन करके उसका हालचाल पूछता है। लेकिन इसी तरह जब 4-5 दिन तक सीमा कॉलेज नहीं आ पाती है तब सचिन का धैर्य जवाब दे जाता है। उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह पहुंच जाता है सीमा के घर पर। वह पहली बार जाकर सीमा के मम्मी पापा से भी मिलता है और जैसे ही पहुंचा घर, सामने सीमा को देखकर कहा कि हाय सीमा, कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तब सीमा ने कहा कि हाय सचिन, मैं ठीक हूँ, कल से मैं कॉलेज आऊँगी। तब सचिन ने कहा कि सीमा, मैं तुम्हारे लिए लेक्चर्स के नोट्स की फ़ोटोकॉपी करवा कर लाया हूँ, जो तुम इतने दिन कॉलेज नहीं आ पाई, ताकि तुम पढ़ाई कर सको, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। फिर सीमा ने कहा कि थैंक यू, तुम सचिन कितना ख्याल रखते हो सबका। फिर दोनों काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। उसके बाद सचिन अपने घर चला गया। दूसरे दिन से ठीक हो जाने के बाद सीमा कॉलेज जाने लगी। अब दोनों की दोस्ती पहले से और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी।
सीमा के लिए सचिन सिर्फ एक दोस्त की तरह था, लेकिन सचिन के मन में चल रहे तूफान सीमा को कुछ भी नहीं पता होता है। वह बिल्कुल अनजान थी। अब तक वह कॉलेज के द्वितीय वर्ष में आ चुके थे, लेकिन सचिन अभी तक सीमा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। लेकिन वह सीमा की हर काम में मदद करता और पूरा उसका ध्यान रखता था। उसी वर्ष 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन आया। तब सचिन ने पहली बार 2 अलग रंग के गुलाब के फूल खरीदे, एक पीला और एक लाल। उसे डर था कि कहीं लाल फूल को देखकर सीमा मुझसे नाराज ना हो जाए। वह सीमा के पास जाकर बोला कि सीमा, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करना है। सीमा जब उसके पास आई तब वह बोला कि पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगी, हमारी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहेगी। तो सीमा बोली कि सचिन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, आखिर बात क्या है, बोलो। फिर सचिन बोला कि नहीं सीमा, जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करोगी तब तक मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। तब सीमा प्रॉमिस करती है और कहती है कि मैं नाराज़ नहीं होऊंगी, तुम बोलो, बेझिझक बोलो। तब सचिन लाल गुलाब को सीमा के सामने आगे करते हुए घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि सीमा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। सीमा हैरानी से देखते हुए कुछ बोलना चाहती, लेकिन उससे पहले ही सचिन बोला कि सीमा प्लीज़ नाराज़ मत होना। फिर वह अपने दूसरे हाथ को भी आगे कर देता है जिसमें पीला गुलाब होता है और कहा कि मैं 2 तरह के गुलाब के फूल लेकर आया हूँ, अब यह फैसला आपके ऊपर है कि आप किसका चुनाव करोगी। इतना कहकर सचिन अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर सीमा सचिन के हाथ से पीला वाला गुलाब के फूल को ले लेती है और सचिन जब आंखें खोलता है तब उससे कहती है कि सचिन, हमारी तुम्हारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक है, इसके आगे कभी भूल कर कुछ मत सोचना। मुझे जरा सा भी यकीन नहीं था कि तुम मुझसे ऐसी बात करोगे। सीमा इतना अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उसने सचिन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों की दोस्ती बरकरार रही। सीमा के व्यवहार में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया, लेकिन सचिन सीमा से बेइंतहा प्यार करता था। उसे अपने प्यार पर यकीन था कि एक ना एक दिन वह सीमा को जरूर मना लेगा। देखते देखते पूरा वर्ष बीत गया और फिर से वैलेंटाइन डे आ गया। इस बार भी वैलेंटाइन डे पर सचिन ने 2 रंग के गुलाब के फूल खरीदे, एक पीला और एक लाल। वह पिछली बार की तरह सीमा के पास फिर गया और अपने दोनों हाथों में फूल लिए हुए सीमा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और फिर से आंखें बंद कर ली। सीमा ने पिछली बार की तरह इस बार भी पीले गुलाब का फूल का चुनाव किया और सचिन को समझाते हुए कहा कि तुम कब सुधरोगे, मैंने तुम्हें पिछली बार ही कहा था कि हमारी सिर्फ दोस्ती है, उससे आगे कभी कुछ मत सोचना। सीमा ने कहा कि आखिर तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो कि मैं तुम्हें डांट भी नहीं सकती। तब सचिन ने मासूमियत से कहा कि जितनी इच्छा हो मुझे डांट लो, मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं जो तुम्हारे प्यार में पागल हुआ है। आखिर तुम ही बताओ। मैं हर वर्ष तुम्हारे लिए 2 गुलाब के फूल लेकर आऊँगा, दोनों में से एक का चुनाव तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। लाल गुलाब ना सही, पीला ही सही, वह भी मुझे ठीक है। देखते ही देखते दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर दोनों के जुदाई का वक्त भी आता है, जब सचिन आगे की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद चला जाता है और सीमा को उसी कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने का अवसर मिल जाता है। दोनों अब अलग हो गए। अब उनके बीच रोज रोज का लड़ना झगड़ना, हंसना हंसाना सब बंद हो गया। सीमा को सचिन की इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी थी कि उसके बगैर सीमा का कोई काम पूरा नहीं होता था और सचिन भी सीमा का साथ देने के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता था। सचिन के अहमदाबाद चले जाने पर उसकी कमी सीमा को खलने लगी, लेकिन उसके दिल में अब भी प्यार का फूल नहीं खिला। वह सचिन को सिर्फ दोस्त ही समझती थी। शनिवार की छुट्टी होने पर शाम को सचिन अपने घर बड़ौदा आता था और समय निकालकर सीमा से मिलने भी
चला जाया करता था उसके घर पर, जाकर वहाँ पर बातचीत करता और उसके बाद चला जाता। यह सब देखते हुए एक दिन सीमा की मम्मी ने सीमा से कहा कि सीमा बेटी, तुम्हारे और सचिन के बीच में इतना मिलना जुलना है, क्या कोई चक्कर वगैरह चल रहा है? तब सीमा ने कहा कि नहीं मम्मी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। सीमा तो अपने मन की बात सच सच अपने मम्मी से बता दिया, लेकिन सचिन के मन की बात वह छुपा ले गई। उसे डर था कि अगर मैं सच बता दूंगी अपनी माँ से तो मेरी माँ मुझ पर पहरा लगा देगी, वह सचिन से मिलने के लिए मुझे मना कर देगी। आखिर सचिन जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, इसलिए उसकी सारी बात वह अपनी माँ से छिपा ले जाती है। फिर एक दिन सीमा की मम्मी ने कहा कि सीमा बेटी, तुम्हारे पापा भी तुम्हें लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, तुम्हारा इस तरह से सचिन से मिलना जुलना है, अगर समाज के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी, वह लोग गलत समझते हैं तो समझने दो ना, आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं सही हूँ बस। इतना कहकर वह अपनी माँ को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। सचिन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। आज वह फिर से उसी पुराने कॉलेज के कैंपस में सीमा से मुलाकात करता है। दोनों बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। वैलेंटाइन डे का ही दिन होता है। बातचीत के दौरान ही सचिन उठकर खड़ा होता है और अपने जेब से दोनों गुलाब निकाल लेता है और अपने दोनों हाथ में लेकर सीमा की तरफ बढ़ाकर बैठ जाता है प्यार की मुद्रा में। और आज वह अपनी आंख बंद नहीं करता बल्कि खुली रखता है। सीमा सचिन की आंखों में देखती है तो उसकी आंखों में समुद्र की तरह गहरा प्यार दिखाई देता है। उसे एक आशा की किरण नजर आती है जो उसकी आंखों से छलक रहा था। यह सब देखकर सीमा हैरान होती है, परेशान होती है कि आखिर कोई इतने लंबे समय तक इंतज़ार कैसे कर सकता है, कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। सचिन की आंखों में सीमा देख रही थी, वह इतना खो जाती है आंखों में कि वह आज खुद ही सचिन के हाथ से पीले गुलाब की जगह लाल गुलाब को पकड़ लेती है और पीले गुलाब को छोड़ देती है। तब सचिन के आंख से खुशी के आंसू छलककर फूल पर गिर पड़ते हैं। दोनों के हाथ अभी लाल गुलाब को पकड़े ही हुए थे कि तभी सचिन ने कहा कि सीमा, आई लव यू। यही 3 शब्द सुनने के लिए सचिन के कान भी कब से तरस रहे थे, जो आज सीमा के मुंह से स्वतः ही निकल गए। तब सचिन के कानों को मीठा सा एहसास होने लगा, उसे आज अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा मिल गया था। फिर सीमा सचिन के हाथ से पीले गुलाब को लेते हुए कहा कि सचिन, हम जीवन साथी से पहले दोस्त थे और दोस्त बनकर रहेंगे। हमारी तुम्हारी दोस्ती का रिश्ता बरकरार रहना चाहिए, यह ज़िंदगी भर कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। पहले हम दोस्त हैं, बाद में फिर पति पत्नी जीवन साथी हैं। सचिन ने कहा कि हाँ सीमा, हमारी दोस्ती का रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा है कि जिसने इस प्यार को जन्म दिया और एक मुकाम भी दिया। इस दोस्ती ने ही तुम्हारे दिल में एक विश्वास जगाया जो तुमने मुझसे प्यार किया। इस दोस्ती के कारण ही वैलेंटाइन डे पर हमने गुलाब का फूल दिया, जिसे आपने स्वीकार कर लिया। सिर्फ फूल को ही नहीं स्वीकार कर लिया बल्कि हमारे प्यार को भी स्वीकार कर लिया। सीमा सचिन के प्यार को स्वीकार कर चुकी थी। अब यह बात उसे अपने घर वालों को बताना था। वह जाकर सबसे पहले घर में अपने छोटे भाई को बताती है। तब उसका भाई खुशी से उछल पड़ता है और वह जाकर अपने मम्मी पापा से यह बात बता देती है तो वह भी खुशी से झूम उठते हैं। फिर दोनों को परिवार वालों को बात पता चल जाती है, जिसके बाद सब लोग यही कहते हैं कि यह तो एक न एक दिन होना ही था, क्योंकि वह सभी लोग जानते थे कि यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगी और उसके बाद एक न एक दिन शादी के मुकाम को भी हासिल कर लेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह एक प्रेमी प्रेमिका की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, जो बाद में पति पत्नी में बदल गई? इस कहानी को सुनकर आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।